सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि पंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल अपना प्रसंग चला था कि अपन उस युग में जन्मे हैं जिस युग में स्वयं को पूर्ण समर्थ बनने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, इस कलयुग का कोई व्यक्ति समर्थ नहीं हो सकता पूर्णतः किसी भी क्षेत्र में, धर्म हो या कर्म हो। पूर्ण ना तो धर्म कर सकता है और ना पूर्ण कर्म कर सकता है। कल हमने इसकी विशद व्याख्या बताई थी। ना हम पूर्ण समर्थ बन सकते हैं, अरहंत नहीं बन सकते, सिद्ध नहीं बन सकते, और ना कोई ग्रस्त चक्रवर्ती बन सकता है। कितना भी प्रयास कर ले, 6 खंड उसकी हुकूमत में नहीं आ सकता। पैसे और धन दौलत से भी कोई मतलब नहीं है, अक्षय निधियों से मतलब है, अलौकिक शक्ति से मतलब है, हुकूमत से मतलब है। अक्षय निधियां कहाँ हैं? वो अमोघ चक्र सुदर्शन। तो जब ऐसी स्थिति में अपन को विचार करना है, बहुत संवेदनशील स्थिति है। कोरोना तो तुम लोगों को, अपन लोगों को संदेश लेके आया है। तुम इस कोरोना से डर रहे हो, जो कोरोना तुम्हारी एक जिंदगी बर्बाद करेगा। लेकिन इस कलयुग में एक ऐसा कोरोना है जो सारे जन्म जन्म बर्बाद कर देगा। हम 2-3 दिन के लिए अभी लॉकआउट किया है। 2-3 दिन के लिए हमें पाबंदी लगाई है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, क्षेत्र के अंदर नहीं आ सकते, मंदिर नहीं आ सकते। लेकिन हम लोगों के लिए तो पूरे जिंदगी भर के लिए पाबंद किया है, तो मोक्ष नहीं जा सकते। पाबंदी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, इतनी शक्ति है कि कोई कैसा भी प्रयास कर ले, कितना भी कुछ कर ले, तो भी वह मोक्ष नहीं जा सकता। क्योंकि वो कहते हैं कि पंचम काल के जीव में एक ऐसा कोरोना वायरस है जो सिद्धों को भी लग सकता है। अब वो कोरोना नाम दूसरा दे दें अपन कर्म, दूसरा देखें अपने पाप। ऐसे कर्म हमारी सत्ता में पड़े हैं जो हम क्षय भी करना चाहें तो उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दुनिया में इलाज नहीं है इसका, पंचम काल के जीवों का। चौथे काल की तो मैंने कल पूरी विशद व्याख्या बता दी थी। चौथे काल में तो इलाज थे, अच्छे अच्छे महान निकृष्ट अंजन चोर, विद्युत चोर जैसे पापी भी अपने कर्मों का इलाज करके चले गए। लेकिन अपन पंचम काल के जीव, ऐसा कोई दवाई नहीं है, कोई सदुपयोग नहीं है, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है जिस कारण से हम अपने कर्मों को नाश करके आत्मा को बिल्कुल क्लीन चिट दे सकें कि मेरा द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध है।
तीनों शुद्ध हैं, ऐसी घोषणा नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। हम कितना भी आश्वासन दिलाएं कि हम लोग मुनि हैं, हम लोग शुद्ध उपयोगी हैं, पर मोक्ष में बैठी पवित्र आत्माएं प्रकृति कहती है इनकी बातों में मत आना। हर मरीज यही कहता है मुझे कुछ नहीं है, लेकिन जिनवाणी रूपी डॉक्टर ने घोषणा कर दी इन कलयुगी जीवों पर विश्वास मत करना, मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। और कल मैंने कहा था अपने संबंधों के बहुत सारे नंबर काट दिए। आप भगवान को आंखों से भी नहीं देख सकते, आंखों में भी वायरस है, तुम्हारी आंखें भी इतनी अपवित्र हैं, आंखें भी इतनी गंदी हैं, आंखें इतनी निगोड़ी हैं कि साक्षात भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध आत्माएं दृष्टि से भी अशुद्ध होती हैं। उन्होंने कहा दृष्टि में वायरस है तुम्हारी, भगवान को देख नहीं सकोगे, तुम भगवान की वाणी नहीं सुन सकते। भगवान इतनी पावन शक्ति है कि वो इतने निकट आके तुमसे नहीं बोल सकते कि तुम्हारे कानों में आवाज पड़ जाए, कानों में आवाज पड़ जाए। कल कितनी बढ़िया व्याख्या कल हमने बताई थी। चिंतन करो थोड़ा कि अपने ऊपर कितनी पाबंदियां हैं। भगवान पास नहीं आके इतने दूर नहीं, 12 योजन तक ही भगवान की वाणी जाती है, 1 योजन तक स्वयं और शेष में 11 योजन तक मागध जाति के देव। तो भगवान नहीं बोल बहुत ने निकट, वो कहते नहीं तुम्हारे निकट भी मैं नहीं आ सकता, तुम्हारे एरिया में नहीं आ सकता मैं, और तुम्हें मैं भी आने नहीं दूंगा। हम चाहें कि हम विदेश क्षेत्र चले जाएं, नहीं जा सकते। हम चाहें कि भगवान तुम मत आओ, मैं आ जाऊं आपके पास, नहीं तुम तो आना ही नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा ऐसे कर्मों से ग्रसित हो, ऐसी बीमारी है तुम्हें कि तुम्हें तो आने ही नहीं दिया जाएगा। विजयार पर्वत यहीं भरत क्षेत्र में है, आर्य खंड में, वहां की सीमाएं सील्ड कर दें, सीमाएं सील्ड कर दें, क्योंकि यहां के व्यक्ति के अंदर ऐसे कर्म का वायरस है जो बिल्कुल यहीं, ज्यादा दूर नहीं है, विजयार पर्वत पास ही है, लेकिन नहीं, वो पाबंदी कर दी। कितने लॉकआउट किए, कितनी पाबंदियां अपने ऊपर लगाई पंचम काल के जीव के ऊपर। अब क्या करें, और संकट के सारे दरवाजे खुले हैं, विपदाओं के सारे दरवाजे खुले हैं। कोई भी किसी भी दरवाजे से कोई भी विपदा आ सकती है, और दवाइयों के मेडिकल बंद कर दिए गए, बचने के साधन जहां हैं वो बंद कर दिए गए। कितनी बड़ी चीज है। अब मात्र एक ही बात महानुभाव अपने पास रह जाती है, जो कल हमने प्रवचन समय होते ही आज चर्चा करने को कहा था। अब मात्र एक मन से संबंध है, एक ज्ञान से संबंध है। ज्ञान और मन, ये 2 चीजों से किसी को छूने पर वायरस नहीं होता, अशुद्धि नहीं होती। आंखों से तो हो जाती है। आंखों में भी कल कहा था ना कि आंखों में भी कोई ऐसी बीमारी आए कि उसकी आंखों को कोई देख ले तो आई फ्लू हो जाए। दृष्टि विष नाम की रिद्धि है, लेकिन मन नाम की कोई विष रिद्धि नहीं है। मन से कोई छुआछूत नहीं होता। मन से हम किसी को छू ले, और हमारा ज्ञान पूरे पदार्थों को छू ले, ज्ञान अशुद्ध नहीं होगा, और ज्ञान से हम जिस पदार्थ को जानेंगे वो पदार्थ को भी वायरस नहीं होगा। इसलिए अब इस कलयुग में मात्र हमारे पास एक ही ताकत है, अपना उपयोग, अपना मन। अपने मन को भगवान के पास लगाएं। और अब तो ऐसा युग आ गया, अब तो एक ऐसा संकट आ मंडरा रहा है जब हम भगवान की मूर्ति को भी दर्शन और छूने लायक नहीं रहे। कितने पाप देखना। कल के पापों में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि हम लोग इतने पापी हैं। और आज यदि भारत की स्थिति को कोई देख रहा है, देवता सब देख रहे हैं,
आज अपन देखो, चलो साक्षात भगवान नहीं सही, चलो एक संतोष था अपन को कि भगवान नहीं सही, कम से कम भगवान की मूर्ति तो हमारे पास है, भगवान की मूर्ति तो हमने बैठा ली। स्थापना निक्षेप से सही है तो सही, लेकिन इन दुर्भाग्य कर्मों ने, इस कोरोना महामारी ने हमारी मूर्ति भी छीन ली। हम सिद्धालय नहीं जा सकते थे, सिद्धालय के दरवाजे बंद थे। हमने मंदिर बना लिया अपने गांव में, हमने तीर्थ बना लिया अपने गांव के पास में कि चलो कोई बात नहीं, हम सिद्धालय में जाकर के उन सिद्ध आत्माओं को अपावन क्यों करें, हम अपावन हैं। चलो हम ही अपने घर में मंदिर बनाए लेते हैं, अपने नगर में मंदिर बनाए लेते हैं। बड़ा संतोष था। जिनवानी ने हमें बहुत संतोष दिया था कि बेटा चिंता मत करना, भगवान ना सही, हमने भी कई बार प्रवचन में बोला, साक्षात भगवान से भी ज्यादा ताकत इन मूर्तियों में होती है। साक्षात भगवान से कई बार उदाहरण दिए मैंने। साक्षात तीर्थंकर में वो ताकत नहीं है जो उन भगवान की मूर्ति में ताकत होती है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था, समूह संस में उठाकर के मूर्ति की वंदना अभिषेक करने भेजा। भगवान का गंधोदक नहीं मिल सकता, अपन को गंधोदक चाहिए, बहुत ताकत है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म क्षय नहीं होते, मूर्ति के दर्शन से होते। यानी मूर्ति में ताकत, उदाहरण भी दिया था, साक्षात से ज्यादा ताकत स्थापना निक्षेप में होती है। वैष्णव दर्शन के अनुसार साक्षात गुरु से ज्यादा ताकत एकलव्य के माटी के गुरु में थी। वो श्रद्धा का गुरु था, वो एक माटी का गुरु था, एक मान्यता का गुरु था, और अर्जुन के पास साक्षात गुरु था। और जब साक्षात गुरु जिनके पास था, उन साक्षात गुरु के पास जो शक्ति नहीं मिली जो स्थापना निक्षेप से मिली, तो अपन को बड़ी सांत्वना थी, बड़ी शांति थी कि चलो, मैं भी अपने भक्तों से कहता था, चिंता मत करो, भगवान नहीं सही तो भगवान की मूर्ति सही, सिद्धालय नहीं सही, भगवान का मंदिर सही, समोषण ना सही, मंदिर भी हमारा समोषण से कम नहीं है। बहुत संत तुम लोगों को खूब कहता था, चिंता मत करो, ऐसा मान के करो, यही साक्षात भगवान है। बन जाओ एकलव्य, और एकलव्य बन करके वही करके दिखा दो कि भगवान जो तुम्हें साक्षात जीवों को नहीं मिल पाया, वो हमने मूर्ति से करके दिखा दिया। मूर्ति से कर दिया। साक्षात तुम्हारे से द्वारा चौथे काल में भी जो अतिशय नहीं था, वो पंचम काल में अतिशय है। सबको दिखा दो, भगवान को भी दिखा दिया था। दुनिया को दिखाना चाहता था कि ठीक है, मुझे इन सबसे पाबंद किया जाता है, लेकिन मैं मूर्ति में ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा, मूर्ति में ऐसी भक्ति करूंगा कि भगवान को भी याद आएगा कि मेरे बिना भी ऐसे कर्म काट रहा है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को दिखा दिया कि आपके बिना भी मैं आपकी मूर्ति से वह कमा सकता हूं जो आप भी नहीं दे सकते मुझे। इसके लिए पूरे शास्त्र भरे पड़े थे। पंचम काल में जीवों को एक ही बात कही, प्रतिमा और जिन मंदिर ही शरण है, प्रतिमा और जिन मंदिर ही शरण है, और इन्हीं से जिंदगी। लेकिन अभी इस समय देखो क्या दुर्भाग्य का दिन आ रहा है, कैसे दुर्भाग्य दिन देख रहे हैं कि ऐसे निकृष्ट कर्म का उदय आया, ऐसे असाता वेदनी कर्म का उदय आया, ऐसा एक कोरोना वायरस आया जिसने हमारे मंदिर और मूर्ति भी छीन ली। मंदिर और मूर्तियों में भी पाबंदी लगाना पड़ी। आहा, कम से कम ये दरवाजे तो खुले रहना चाहिए थे, लेकिन नहीं। कर्म कभी कभी ऐसी दशा दिखा देता है कि तुम डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाओगे। डॉक्टर को चपेट में ले लेगा वो, अब करोगे क्या?
जो तुम्हें बचाने वाला वो ही चपेट में ले लेगा। अशुभ कर्म का जब उदय आता है, बताते हैं पूज्यवर जनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में कहा, जब द्वारका में अग्नि लगी, द्वारका वासियों का अशुभ दिन आया, तब कृष्ण जी और बलराम समुद्र का पानी, समुद्र में ही थी द्वारका, समुद्र का पानी डालते हैं, उस समुद्र का पानी भी घासलेट तेल के समान भबक रहा है, घासलेट तेल के समान। अशुभ कर्म के उदय देखो, सीधा करो तो उल्टा, सब कुछ उल्टा होने लगा। बंद कर दिए दरवाजे, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाओगे, डॉक्टर ही कहेगा कि मैं नहीं देख सकता, मैं ही मर रहा हूं। जो डॉक्टर जिस पर थोड़ी आशा टिकी है, पता चला वो भी वायरस में है। जिन डॉक्टरों के पास जाने में कांप रहे हैं लोग आज, जो सोचते थे कि हे भगवान इतनी तो समय दे दे कि मैं डॉक्टर तक पहुंच जाऊं, आज लोग डॉक्टर के पास जाने में कांप रहे हैं, अस्पताल जाने में कांप रहे हैं। अस्पताल जाने में लोगों का डर लग रहा है कि पता नहीं जिस डॉक्टर को दिखाने गए, पता नहीं वो कितने मरीजों को देख चुका हो और किस मरीज में वो वायरस हो। और हमारे आजकल डॉक्टरों ने थोड़ी मोटी दवाई, कोई नहीं जा रहा है, रूटीन चेकिंग कराने वाले के बिना चेक का ठीक है, जिंदा तो है। लोग डॉक्टरों से कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप छूना मत, आप तो अभी हमारी सुन लीजिए। डॉक्टर ने कहा साहब मैं थोड़ा नाड़ी देख लूं, वो देखते ना, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप छुओ मत, आप तो बता दो मुझे ये तकलीफ है, कोई दवाई हो तो दे दो। डर लग रहा है, मेडिकल वाला डर रहा है, मेडिकल वाला दवाई दूर से दे रहा है। ऐसा दिन आज देखो, मंदिरों में डर लग रहा है, मंदिरों में डर लग रहा है। जहां दुनिया के डर खत्म होते थे, जहां दुनिया के वायरस खत्म होते थे, ये वायरस ने कहा तुम्हारे ऐसी दशा ला दूंगा कि तुम भगवान की मूर्ति तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम भगवान के दर्शन करने तक नहीं पहुंच पाओगे। मंदिरों को भी बंद कर दिया गया भारत में, बहुत जो स्थानों से आ रहा, मंदिरों टोटल बंद कर दिया। कई मंदिरों में, स्थानों में तो सरकार ने सील करके चाबी अपने पास रख ली, सब बंद कर रहे। जो बंद नहीं हुए वे बंद होने की स्थिति में डर लग रहा है, किसी भी दिन तुम्हारा मंदिर बंद हो सकता है। और आज मंदिरों में अभिषेक करने में डर, गंधोदक लेने में डर, माला फेरने में डर, मंदिर की चटाई पर बैठने में डर, मंदिर में जाने में डर। अभी मैं महाराज जी आ रहे थे उधर से, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊं, तो मैं गगन बिहारी के दर्शन करने जा रहा था। वहां 2-3 लोग खड़े थे, दर्शन कर रहे थे। मैंने ये कौन है? बोले बिजोलिया से आए। मेरी आत्मा कांप गई, मैं दर्शन करने ही नहीं गया, मैं इधर आया, मैंने मैं तो बड़े बाबा की कर लूंगा। उनको देख करके भय लग गया गांव से, क्योंकि गगन बिहारी बाहर है ना, तो बाहर के लिए तो अब वहां तो कोई को रोक नहीं पाते, तो उधर। तो मैंने पूछा ये दर्शन कौन कर रहा? बोले जो बिजोलिया से दर्शन। मैंने वहां दर्शन करने नहीं गया, मैं तुरंत लौट के मैंने सबसे कहा नहीं उधर जाओ मत, इधर आ जाओ। यानी कितना भय, कितना डर। और ये डर मात भय ही नहीं है, ये डर यथार्थ सत्य है। ये डर मात ऐसी नहीं है कि अफवाह हो, ये अफवाह नहीं है, ये सावधानी मात मन का भ्रम नहीं है, सत्य है। वो जिस पार्टी पर बैठा है, जिस फर्श पर बैठा है, वही तो हमें नमस्तु करना है, वही जमीन पर तो मुझे पैर रखना है, कहीं भी किसी रूप में। डॉक्टर लोग भी अभी एक व्हाट्सएप दिखा रहे थे कि एक मरीज स्टेशन पर पाया गया, डॉक्टर लोग उसको छूने को तैयार नहीं है, दूर से उसको कपड़ा दिए, दूर से उसको किए और दूर से पैक करके उसको ले गए। और जहां वो था, जहां वो बैठा था, खड़ा था, उस खड़े हुए स्थान को भी उन्होंने सील कर दिया कि यहां कोई नहीं जाए। फिर उन्होंने कुछ वहां पर कुछ छिड़का, जहां वो खड़ा था स्टेशन पर,
जो स्टेशन पर फर्श था, फर्श वहां खड़ा था वो, उस स्थान को भी उन्होंने सील करके और कोई भी जो भी वस्तु डाली हो एंटीबायोटिक आदि वो डाल करके उसको साफ कराया। तब यानी पाषाण जमीन के अंदर भी इतनी स्थिति बन गई। यानी कैसा दिन इस समय सारे विश्व का एक सामूहिक असाता कर्म का उदय आया कि सबके द्वारा सब कुछ मूर्तियां भी मंदिर भी छीन लिए। मंदिर तुम्हारे पास नहीं जा सकता, तुम मंदिर के पास नहीं आ सकते। जो जा रहे हैं कायदा से तो बिल्कुल लॉकआउट का अर्थ होता है जाने, जो जा रहे हैं ये बहुत रिस्क लेके जा रहे हैं। जो जा रहे हैं वे 2 नंबर में जा रहे हैं। जो जा रहे हैं सरकार का अनादर करके जा रहे हैं। सरकार तो एक ही शब्द कह रही, डॉक्टर तो एक मत जाओ। मैंने 1-2 डॉक्टरों से पूछवाया, मैंने कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो जो मंदिर में छिड़क दिया जाए, मंदिर में ऐसा डाल दी जाए कोई दवाई और लोगों को दर्शन करने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई दवाई नहीं है। और मंदिर जाने की हमारी तरफ से तो आप महाराज, मुझे इतने समाचार आ रहे हैं डॉक्टरों के, बड़े बड़े ऑफिसरों के, नेताओं के, महाराज आप अपने भक्तों को रोको। यदि आपको अपने भक्तों से प्यार है, आप अपने भक्तों की जिंदगी चाहते हो, आप अपने भक्तों के परिवार को हंसता खेलता देखना चाहते हो, तो आप अपने भक्तों को आदेश दो कि वे मंदिर न जावें, वो मूर्ति को न छुएं, वो मंदिर की देरी के अंदर न जावें। और एक ने तो मेरे ही को कह दिया, आपसे भी महाराज विनती है कि आप भी मंदिर में ना जावें जहां जनता जा रही हो, जहां पब्लिक जा रही हो, उस मंदिर में नहीं जाएं। आपको तो मंदिर की जरूरत नहीं, आप तो खुद जगत के भगवान हैं, आपको जगत पूज रहा है। आप ही खुद कहते हैं साधु को भगवान की जरूरत नहीं, साधु को मूर्ति की जरूरत नहीं, साधु को मंदिर की जरूरत नहीं। कई बार प्रश्न में आपने कहा है, तो आपसे मेरी विनती है आप भी मंदिर जाना बंद कर दें, मंदिर में ना जाएं। उन मंदिरों में जहां सब लोग जनरल जा रहे हो, भले वो नहा धो के शुद्धि से जा रहे हो, लेकिन कोई भी जा सकता है, ऐसे मंदिरों में प्रवेश करने के लिए मनाही कर दी। मैं स्तब्ध रह गया, सुन के कोई जवाब तो नहीं दे पाया। उनके कथन का मैं पूर्णतः पालन कर रहा हूं। और वही बात मैंने थोड़े से आगे कदम बढ़ाए, लेकिन तुरंत उसकी डॉक्टर की बात आई कि जहां जनरल लोग जा रहे हो महाराज, आप वहां दर्शन करने भी ना जाएं, क्योंकि आपका जीवन निर्वस्त्र है और आप पर कोई मेडिसिन नहीं चल सकती। और ये दुष्ट वायरस ऐसा है जो बहुत खतरनाक मेडिसिन से काबू में भी नहीं आ रहा है। आपको क्या करेंगे, आपको क्या कर सकते हैं? और ऐसी दवाइयां को उपयोग करना पड़ता है फिर बहुत। इसलिए आप तो मंदिर जाना बंद कर दें, आप तो किसी को टच करना बंद कर दें, और कोई आपको भी टच नहीं करे, कोई आपको भी टच नहीं करे। और सारे भारत के मेरे श्रावकों से कहना है, महाराजों को टच करना छोड़ दो, भगवान को भी टच करना छोड़ दो। मानो ये बात, अपने पाप कर्म का उदय मानो, अपने अशुभ कर्म का उदय मानो, अपने आप को कोसो और मन मार करके मंदिरों में जाना बंद करो। अपने घर बैठ करके जो मैंने बताई व्यवस्था, कल शाम को बताया था, अपने घर में बैठ करके इस समय टीवियों का उपयोग करो। दिन सुबह से लेकर शाम दोपहर तक शांति धारा खूब आती है, टीवी पर बैठ के शांति धारा देखो। इस समय आपातकाल है, यदि तुमने नहीं माना तो तुम इस लायक हो जाओगे कि टीवी पर भी शांति धारा देखने लायक नहीं रहोगे। आपने यदि मंदिर में जाने की जबरदस्ती की, आपने मंदिरों में भगवान को जाके छुआ, आपने मंदिर में जाके शांति धारा की कलसियां छुई आपने, तो अभी तो मैं इतनी छूट दे रहा हूं, कम से कम घर में टीवी पर बैठे शांति धारा देखो।
टीवी पर बैठ करके पूजा देखो, उनके साथ टीवी पर बैठकर महाराज के प्रवचन सुनो, वहीं आहार देख लो, कोई ना कोई पुरानी कैसेट टीवी वाले लगा दें, सब वहीं से कर लो। अन्यथा ये पाप का, देखो कितना पाप का उदय, जितना मैं कल से आज तक की निंदा कर रहा हूं, कितने पाप कर्म। मंदिर छुड़ा लिए, हमारी मूर्तियां छुड़ा ली, हम मूर्ति को नहीं छू सकते, हम मूर्ति के पास नहीं जा सकते। साक्षात भगवान हमारे काबू में नहीं थे तो ये तो हमारे भगवान थे नहीं। और ऐसा भी कर्म का उदय आ सकता है महानुभाव। मान जाना है, सबको मानना है, टेक टू ऑर्डर, सबको मानना है। कोई भी व्यक्ति इस समय मंदिरों में जाने का प्रयास ना करे, होड़ ना करे, भीड़ न लगाए। कमेटियों से कहना है कि मंदिरों को लॉक कर दो, ताले लगा दो, डरो मत, तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा, महान पुण्य का बंध होगा। मंदिरों को बिल्कुल बंद कर दो। और जो जो संवेदनशील स्थान है, जैसे भीलवाड़ा है, जयपुर है, और भी बड़े बड़े स्थान जहां हैं, उनके लिए आपको जितना कम हो सके उतना ज्यादा करने का प्रयास करो। और टीवी पर जाके देखो, टीवी पर दिन अपने कोसो, अपने बुरे दिनों को कोसो कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि ऐसा दिन आ गया। कम से कम ये गुंजाइश थी, लोगों ने नियम लिए थे कि भगवान कम से कम मैं जीवन में कभी बिना दर्शन के भोजन नहीं करूंगा, बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पीऊंगा, जीवन के अंतिम श्वास तक भगवान तेरा दर्शन करता रहूं। भले साक्षात भगवान नहीं मिले, लेकिन मूर्ति के भगवान के भी दर्शन अंतिम श्वास तक होते रहे। ये सबके नियम थे, लेकिन कर्म ने ये भी छीन लिया। कर्म ने इस नियम को भी अपने आप में चुनौती दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोसो अपने कर्म को, निंदा करो अपने कर्म की, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो कि जरूर मैंने कोई महान पाप किया होगा, जरूर मैंने किसी की अंजना जैसी किसी प्रतिमा के दर्शन करने में विघ्न डाला होगा। नियम से जैनियों, इस समय विपाक विषय कर्म ध्यान का चिंतन करो। क्यों आया ऐसा दिन कि हमारा मंदिर को, हमारे मंदिर में हमें जाने के लिए कांपना पड़ रहा है, पाबंद करना पड़ा। कोई जरूर ऐसा पाप किया, अंजना जैसा, तुमने किसी की मूर्ति के दर्शन करने में विघ्न डाले होंगे, कभी तुमने मूर्ति की आलोचना की होगी, कभी मूर्तियों को तुमने उपेक्षा की होगी, कभी तुम्हारी कॉलोनी में मंदिर होगा लेकिन तुम खुद दर्शन करने नहीं जाते होगे, तुम्हारे बाजू में मंदिर होगा लेकिन तुम अभिषेक नहीं करते होगे, तुम्हारे बाप दादों के निजी मंदिर होंगे उसमें भी तुम अभिषेक नहीं करते होगे। कभी ना कभी कोई तो उपेक्षा की है। आज वो पाप कर्म का उदय आ गया कि तुम जाना चाहते हो तो कर्म नहीं जाने दे रहा है। अपने कर्मों को कोसना है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत चिंतन कर लिया। यदि अपन ने फिर भी हैकड़ी दिखाई, हैकड़ी वो दिखा सकता है, हैकड़ी वो दिखा सकता है जिसको ये कोरोना बीमारी आ जाए तो वो समाधि ले लेगा, एकदम समाधि ले ले, उसी दिन अन्न जल का त्याग करे और एक आसन पर बैठ जाए और समता पूर्वक मरण कर सके। है किसी में हिम्मत कि बीमारी आते ही अन्न जल का त्याग करके और ध्यान में बैठ जाए? संकलेश नहीं होना चाहिए, नहीं ताकत, संकलेश हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। दूसरी बात, तुम फिर भी समाधि ले लोगे, तुम कहो मुझे तो चाहे मरना पड़े मर जाऊंगा, मैं तो मंदिर जाऊंगा, मैं तो अभिषेक करूंगा, मैं समाधि ले लूंगा महाराज, जो मरूंगा तो मर जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम बहादुर हो, तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे जाने से जो मूर्ति में अशुद्धि आ जाएगी, मंदिर में वायरस फैल जाएगा, तो जो दूसरे लोगों को लगेगा
उनके संकलेश की जिम्मेवारी किसकी है? क्योंकि ये बीमारी तुम्हें अकेले नहीं खाएगी, ये बीमारी तुम्हारे जीवन का नाश नहीं करेगी। ये जो बीमारी अपने तक सीमित हो, ठीक है मरूंगा मर जाऊंगा और क्या होगा, लेकिन अब तो समस्या ये आ गई है कि तुम तो हैकड़ी कर लोगे, मान लीजिए मैं तो हैकड़ी कर लूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे कारण से जो वायरस फैलेगा वहां, जो दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा, उनकी दुर्गति होगी, उनके संकलेश होंगे, उनके परिवार उजड़ेंगे, उनकी जिम्मेवारी क्या तुम्हारे खाते नहीं आएगी? आज दोनों तरफ से सोचना है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि महाराज थोड़ा निडर होना चाहिए, अपने नियम नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, मरेंगे तो मर जाएंगे। मैंने भी ये चिंतन किया, मैंने कहा ये बात में दम है, लेकिन जब चिंतन की बात आई कि इसमें तो दम है कि मैं समाधि ले लूंगा, लेकिन तुम्हारी अशुद्धि से उस मंदिर में जो अशुद्धियां होंगी, उनमें जो जीवों का नाश होगा और जो दूसरे लोगों को वायरस फैलेगा, सेकंड कैटेगरी का, थर्ड कैटेगरी का, फोर्थ कैटेगरी का, 5 कैटेगरी का, तो उस समय उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? क्या उनको बचा सकते हो? क्या कोई ये कह सकता है कि कोरोना बीमारी मुझे अकेली होगी तो हो जाएगी? मेरे अंदर कोरोना आएगा, वो किसी को भी नहीं लगेगा। हम मूर्ति को भी छू लेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम मंदिर में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये गारंटी आप दे दो, फिर मैं आपको छूट दे सकता हूं। मैंने एक संस्मरण सुनाया था ना, एक मंदिर में तितैया मुझे काटती थी। जितने बार मैं जाता था, पपोरा जी की घटना है, जितने बार जाता था दरवाजे मुझे काटती, मैं बैठा रहा। एक दिन एक यात्री को काट लिया, आचार्य श्री पास शिकायत पहुंची, आचार्य श्री वहाँ क्यों बैठे हो? बोले महाराज क्या करेगी तितैया, मैं साधु हूँ, मैं तितैया, पीली तितैया थी, खतरनाक होती वो, बर्रैया बोलते, क्या करेगी, काटेगी काटेगी, मैं उससे डरने वाला नहीं। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, तुम तो बहादुर हो, डरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे दर्शन करने जाएगा, उसको जो काटा है उसकी हालत देखो क्या है। वो रो रहा था, तड़प रहा था, एक बच्चे को काट तड़प रहा था। बोले इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये देखो तुम्हारी भक्ति के लिए तुम्हारे का पास गया था, और इसको जो काटा, इसकी जो वेदना हो रही है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उठ जाओ। इसलिए उन बहादुर लोगों से मेरा कहना है जो कहते हैं नहीं मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मरूं तो मर जाऊं, अपने खातिर मत छोड़ो, दूसरे के खातिर छोड़ दो, दुनिया की खातिर छोड़ दो। तुम घर से बाहर मत निकलो, अपने खातिर नहीं, दुनिया के खातिर, पड़ोसी के खातिर, देश के खातिर, राष्ट्र के खातिर, समाज के खातिर। साधुओं के पास तुम मत जाओ। दूसरी बात मेरा कहना है, तुम अपने खातिर नहीं, साधु की खातिर मत जाओ। और संसार के जैनियों से मेरा कहना है, ये गुरु भक्तों से मेरा कहना है, अब गुरु विरोधियों से खतरा नहीं है, आज गुरु भक्तों से खतरा है। गुरु विरोधियों से तो बहुत फायदा है, अच्छा है, बढ़िया है, वो कम से कम दूसरे मुनियों के पास ही नहीं आते। आज सबसे ज्यादा खतरा है मुनि भक्तों से, और उन कट्टर मुनि भक्तों से। उन मुनि भक्तों से मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है, बहुत अच्छी तरह से कहना है, आप अपने खातिर नहीं सही, अपने गुरु के खातिर गुरु से दूर रहो। गुरु से तुम्हें प्यार है ना, गुरु से तुम्हारी भक्ति है ना, गुरु को तुम निरोग देखना चाहते हो, गुरु को निर्दोष देखना चाहते हो, तो आप दूर रहिए गुरु से। एक तालाब में मिट्टी का घड़ा तैर रहा था। उसी समय एक किसी राजा का सोने का घड़ा हाथ से छूटकर तालाब में तैरने लगा। अब वो सोने का घड़ा मिट्टी घड़ा कहता, देख तू घबरा मत,
तू भी खड़ा, मैं भी खड़ा, और मैं सोने का हूं, मैं तेरे पास आ रहा हूं, तो मिट्टी खड़ा भाग रहा है। अरे क्यों भाग रहा है? मैं सोने का हूं। बोले साहब ये सोने के खड़ा, मुझे तुझसे खतरा है, क्योंकि तू मेरे से टकराएगा तो मैं ही हो जाऊंगा। आज भक्तों से खतरा है, सबसे ज्यादा भक्तों से खतरा है। थोड़ा भी मुझे मानते हैं तो उनको आदेश दे रहा हूं कि वे साधुओं के निकट जाना छोड़ दें, उनको छूना छोड़ दें, उनके कमरों में भीड़ न लगाएं, चाहे वो आहार क्रिया हो, चाहे सबको कोई भी हो, मत जाओ उनके पास। यही तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। साधु को और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम नहीं जा रहे हैं, जो साधुओं के पास नहीं जा रहे हैं वे सबसे ज्यादा साधुओं के परम भक्त हैं, उनको सबसे ज्यादा पुण्य लगेगा बिना जाए। और जो जा रहे हैं वे अपने आप को सीमित कर लें, बाहर नहीं जाएं। जैसे अब बिजौलिया के इस क्षेत्र के अंदर जो भी 30-40 लोग हैं, इन्होंने कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। यदि गुरु के पास जाना है तो घर का त्याग करो, बाहर का त्याग करो, यहीं करो। कुछ तो दोनों तरफ में से एक करना है, या तो घर का, बाजार का, दुनिया का त्याग करके अपने आप को प्रूव कर लो। उसमें भी पाबंदी है। ये 30-40 लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, यहीं हार दे रहे हैं दिन भर। तो भी मैंने आज सब हमारे संघ ने, सबने यहां रहने वालों से भी छूने के लिए मना कर दिया कि हम कोई महाराजों को आप लोग नहीं छुएंगे। हमारा चेहरा भी आप पहुंचना चाहें, पानी आ रहा आने दो, पसीना आ रहा आने दो, आप लोग पहुंचने का प्रयास ना करें, कोई बात नहीं, उस पसीना से कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं, लेकिन आप लोग पहुंचने का प्रयास ना करें, दया ना दिखाएं, ज्यादा भक्ति ना दिखाएं। बहुत बड़ी बात। इसलिए जहां जहां माताएं, आर्यिका माताएं हैं, जहां मुनिराज पिछीधारी हैं, सारे पूरे भारत के भक्तों से मेरा कहना है, बहुत खतरनाक चीज है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, हाथ पे हाथ रखे रह जाओगे और तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने से ही चला जाएगा, क्योंकि इसको तो और कुछ नहीं कर पाते। खास तौर से अभी पूज्य गुरुदेव का संघ इंदौर में है। गुरु के भक्त तो बहुत हैं, लोग ऐसे हैं कि गुरु के महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन इंदौर वालों से मेरा कहना है, यदि तुम आचार्य विद्यासागर महाराज के संघ को सुरक्षित चाहते हो तो कृपया करें इंदौर वाले लोग महाराज को छूने का प्रयास न करें, उनके पास न जाएं, और उतने सीमित लोगों को हार कर दें कि वो फिर बाहर वापस नहीं आए। बड़ा संघ है, चौकों का सामान व्यवस्थित करो, चौके में सामान भेजते हो उसको शुद्ध करके भेजो। सब्जी वाले से सब्जी डायरेक्ट मत लो, उसको एक गर्म पानी के टैंक में डालो, टंकी में डालो, फिर बाद में लो। सामान को सुरक्षित करो। वहां आहार देने वाले वो ही हो जो 24 घंटे में शहर में नहीं आते हो, अपने परिवार से संबंध नहीं रखते हो, उन्हीं से हार जाओ। इंदौर में इतनी बड़ी समाज है, इतने अच्छे लोग हैं, मुनि भक्त हैं, आचार्य श्री के भक्त हैं, वो कम से कम मेरे कहने पर इतना व्यवस्थित करें कि हार वहां जाकर वही लोग दें जो शहर में नहीं आते हों, उस कंपाउंड के अंदर ही 24 घंटे रहते हों। कम से कम 31 मार्च तक तो ये मार्शल लॉ लागू होना ही चाहिए। बहुत बड़ा अपन ने लॉकआउट के कारण से, इसी सावधानी कारण से अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कोरोना का प्रचार विस्तार बहुत कम हो रहा है, लेकिन इसका, और यदि अपन को ये पहुंच गया, आप कल्पना करो, आपकी थोड़ी सी अंधी भक्ति ने किसी साधु तक कोई वायरस छोड़ दिया उस एरिया में, तो उसकी कल्पना करो, उसका क्या हश्र होगा, क्या कल्पना होगी। इसलिए इंदौर वालों को मेरा कहना है, पूज्य गुरुदेव भली कुछ ना बोलें, लेकिन आप लोगों को गुरुदेव और उनके संघ के लिए इस प्रकार की परिणति करना है, और सबके दर्शन बंद करो, पुलिस लगा दो। आज पुलिस भीड़ के लिए नहीं, आज कोई वहां ना पहुंच पाए
ऐसे पुलिस की पाबंदी कर दो, घेरा लगा दो चारों तरफ से, कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा, महान महान पुण्य लगेगा, क्योंकि तुमने किसी को दर्शन नहीं करने दिए, लेकिन गुरु को तुमने संघ को सुरक्षित किया है। गुरु महाराजों से, साधु संतों से मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, अपनी साधुता की हैकड़ी मत दिखाओ, अपनी साधुता की हैकड़ी मत दिखाओ। तुम समाधि लेके मर भी जाओगे तो शांति से तुम्हारा मरण नहीं होगा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, अपरह संयम अपनाओ, अति कर्कश आचरण मां भूतो, विहार करने की चेष्टा ना करें। राजस्थान में कोई भी साधु विहार कर रहा हो, जहां है वही पैक हो जाए, वहीं तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर बैठ जाए, विहार नहीं करे मुझे कुछ नहीं। अरे तुम अपने खातिर ना सही, कम से कम पब्लिक के खातिर अपने कमंडल गृहस्थों को मत दो। एक पीछी कमंडल ही तो होता है, कमंडल को गृहस्थों को मत छूने दो। शौच को अपनी तरफ कमंडल लेके जाओ, कमंडल को कुछ किसी को छूने ही मत दो। सारे के साधु लोग, आड़िका माताएं, जितने भी पिछीधारी हैं, वे सब अपना कमंडल गृहस्थों को मत उठाने दो, मत छूने दो। स्वयं कमंडल रखें, स्वयं उसको साफ करें, स्वयं उसको पानी ले, किसी को छूने मत दो। अपने पाटे को किसी को मत छूने दो। जिस पाटे में अपनी किताबें शास्त्र आदि जो हैं, या तो पढ़ना बंद कर दें, और या उन किताबों शास्त्रों को, पेन पेंसिल को भी कोई गृहस्थ न छुए, कोई गृहस्थ न छुए। क्योंकि गृहस्थ पता नहीं कहां कहां से आ रहा है, कौन सी यात्रा करके आ रहा है, गाड़ियों को पकड़ रहा है, गाड़ी से भी हो सकता है। इस वायरस का नेचर तो समझो, ये वायरस चिकनगुनिया नहीं है। चिकनगुनिया कोई साइड इफेक्टर नहीं था, जिससे साथ जाता था उसी को तकलीफ देता था। स्वाइन फ्लू भी ऐसे ही था। ये तो बहुत खतरनाक है। यदि किवाड़ की कुंडी किसी ने छू ली और तुरंत तुमने छू लिया तो वहां से भी आ सकता है। तो ऐसी वायरस के संबंध में आज अपन को लोगों को लिए मात सावधान, अन्यथा जो मैंने कहा है, एक दिन वो आ जाएगा कि टीवी में भी शांति धारा नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम्हें ये लगना है कि हे भगवान, मंदिर में भली भगवान को देख पाऊं या न देख पाऊं, मंदिर में जाके भली दर्शन कर पाऊं या न कर पाऊं, मंदिर में भली पूजन कर पाऊं या न कर पाऊं, मंदिर में वो अभिषेक कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन कम से कम टीवी पर देखने लायक तो बना रहूं। और कोई बात नहीं, बाद में अपन प्रायश्चित आदि सब करेंगे, सबको प्रायश्चित देंगे, सब शुद्धि करेंगे, सब प्रावधान है अपने। कई दोष लगते हैं और कई दोष कई बार लगाए जाते, बुद्धिपूर्वक भी लगाए जाते, बुद्धिपूर्वक। तो ऐसी स्थिति में लेकर के अभी टीवी पर देखिए, और टीवी के सामने बैठ करके शांति धारा देखो, बढ़िया। और जो मैंने कल पूजा की विधि बताई थी, सब पूजाएं पढ़ो मंदिर में, यह विधि ठाणे हो के पढ़ो, सब कुछ पवित्र। बस स्वाहा नहीं पढ़ना, नमा पढ़ना, द्रव्य नहीं चढ़ाना, द्रव्य नहीं चढ़ा करके नमा पढ़ना। पूरी पूजा पढ़ो आप, और पूजा पीड़ा पढ़ के जहां आश्रय आए, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। फिर ऐसे संताप में, सब में, अर्घ में, नैवेद्य में, सब में ऐसे करो। इस समय भाव पूजा करना श्रेष्ठ है। कभी कभी द्रव्य का निषेध हो जाए, उस समय भाव है। जब द्रव्य की छूट हो तब भाव नहीं। अब भाव पूजा करने का समय है। अब भाव पूजा करके और अपने आप में ऐसी भावना भाव, यदि ये तुमने एक हफ्ते तक यदि ये कंट्रोल कर दिया, सरकार का साथ दे दिया, सभी संप्रदायों से मेरा कहना है, अभी त्योहार आ रहा है नवरात्र आदि का, सभी से कहना है सरकार का साथ दें। अपन को कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर के नियमों को नहीं तोड़ना है। भक्ति अपन दूसरी नवरात्रा में कर लेंगे, नमाज अपन आगे पीछे पढ़ लेंगे, और घर में बैठ करके अपन नवरात्रा मना लें। घर घर में नवरात्रा की स्थापना करो और अपने घर के परिवार के लोग मिलकर के नवरात्रा मनाएं, क्योंकि इस समय
अपना देश, अपनी भारत माता संकट में पड़ी हुई है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सरकार, ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी, नेता हम लोगों को भेज रहे। महाराज दुष्टों को तो मैं समझा लूंगा, दुष्टों को, पापियों को, इनकी तुम चिंता मत करो, इनको तो मैं समझा लूंगा, लेकिन जो सज्जन हैं, आपके भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, इनको आप समझाओ, इनके ऊपर मुझे डंडा नहीं उठाना पड़े। हम दुकानों पर डंडे मार के बंद करा देंगे, हम शराब खाने बंद करा देंगे, हम होटलें बंद करा देंगे डंडे मार करके, लेकिन हम लोगों का भाव है कि हमें डंडे मारकर मंदिर जाने वालों को न रोकना पड़े। बहुत विनती की है उन्होंने मेरे से, बहुत विनती की कि हम लोग हर जगह डंडे मार रहे हैं। कोई चाय के टपरा भी खुला है, अभी एक स्थान पर कोई भोज होना था, मौसर होता ना, वहां जाकर के मौसर होना था, वहां जाकर के सब डंडे मारकर सारा सामान जब्त कर लिया, रसोइयों को जब्त कर लिया, सब कर लिया। बोले वहां तो मैं सब कर लूंगा, लेकिन बस मुझे एक ही बात है कि मुझे मंदिरों में जाने वाले इन धर्मात्माओं को, इन सज्जन पुरुषों को कहीं मुझे डंडा नहीं मारना पड़े, डंडे से नहीं रोकना पड़े, हमें किसी मंदिर को सील नहीं करना पड़े। अच्छा है तुम्हारा अध्यक्ष ही, कितना बुरा दिन होगा जब सरकार की पुलिस आके ताला लगाएगी। कितना अच्छा होगा कि अध्यक्ष को ताला लगा ले। कितना बुरा होगा जब धोती दुपट्टा पहन के आने वालों को पुलिस डंडे मारेगी। कितना अच्छा होगा कि हम ही उसके पहले धर्म गुरु की बात मान जाओ। इसलिए उन्होंने कहा इन भक्तों को, इन सज्जन पुरुषों को, इन धर्मात्माओं को आप अपनी भाषा में समझा दो, आपका आदेश से मानेंगे। और ध्यान रखना महानुभाव, सरकार का आदेश मानोगे तो पुण्य और पाप दोनों से वंचित हो जाओगे, पुण्य से वंचित हो। इधर गुरु का आदेश मानोगे तो दो लाभ हैं, एक तो गुरु का आदेश मानने का पुण्य लगेगा और डंडे खाने से भी बच जाओगे। मंदिरों को सरकार ताले लगावे, अरे हमारे मंदिर वो हैं जो कमेटी ताला लगाती है, सरकार ताला नहीं लगाती, हमारे मंदिर वो है। हाँ, और दोष भी नहीं लगेगा। इसलिए मेरे पास जो ऑफिसर लोगों ने, नेताओं ने समाचार भेजे थे और बड़े विनय के साथ हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा भैया मैं नहीं कह सकूंगा, मैंने ही तो मंदिर भेजे हैं, मैंने ही तो मंदिर भेजा है, मैंने ही तो ये भीड़ लगाई है मंदिरों में। सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं महाराज ये मंदिरों में भीड़ कहते, बोले ये सब सुधा सागर की करामात है, वही प्रचुर बोलते उन्हीं की करामात है आज जो मंदिरों में भीड़ है। तो मैंने बहुत कहा कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। एक बार और मैं संकट में ऐसे ही पड़ा था, भैरव सिंह शेखावत यहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय उनसे मैंने बहुत जिद करके, बहुत कह करके, और एक प्रकार मैंने कहा किसी प्रकार से राजस्थान से गौ की निकासी बंद कर, सीमा से बाहर गाय नहीं जाएगी, कैसे भी नहीं सब, क्योंकि वो तस्कर तो फिर उसी बहाने ले जाते हैं, किसी बहाने अपन छूट दो ना, तस्कर वैसे ही ले जाते हैं। राजा शेखावत ने बहुत प्रयास करके ये बात मान ली और पूरे राजस्थान की सीमाबंदी हो गई थी, कहीं से एक गाय कानूनन नहीं निकल सकती। साल डेढ़ साल वो चला। एक दिन क्या हुआ, यहां पर बरसात कम हुई, बहुत बरसात कम हुई, तो गायों के खाने पीने की कम व्यवस्था। तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने कहा राजस्थान में अकाल पड़ रहा है, भूसा नहीं है, ऐसा करो वहां की गायें ट्रेन भर करके यहाँ लाओ। हाँ, 2000 के लगभग बात है। और वहां पर पानी बरसा था, बरसात थी। अब यहाँ के लोगों ने गायों को इकट्ठा किया, एक ट्रेन तैयार की और ले जाने के लिए तो सरकार ने रोक दिया। अब सरकार ने जैसे रोका और ये और कहना शुरू कर दिया, जब भैरव सिंह के पास लोग पहुंचे, साहब बोले आपके महाराज ने रुकवाया था मुझे जबरदस्ती, और वो ही रुकवा रहे हैं और उन्हीं के गुरु बुला रहे हैं। मेरे पास समाचार, मैंने भी समाचार दिया, बोले महाराज अब आप ही ने तो रुकवाया था। अरे मैंने कि ठाकुर साहब
मैंने तो इसलिए रुकवाया था कसाई खाने नहीं जाए, ये तो हमारी गुरु की शरण में जा रही हैं इसलिए थोड़ी रुकवाया था। बोले उस समय तो आपने ऐसा बोला नहीं था। मैंने कहा ये तो विवेक रखना चाहिए था। मैंने कहा ये गायें तो मेरे गुरु की शरण में जा रही हैं और यहां भूखों मरेंगी, वो वहां पलेंगी। हमने तो इसलिए पाबंदी कराई थी कसाई खाने नहीं जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति अब आ रही है। मैंने ही तो भेजा है महाराज, आप ही ने तो नियम दिलाए अभिषेक के और कहा चाहे जीवन पर्यंत पालन करोगे, क्योंकि जो सीमित समय के लिए नियम लेता है तो मैं कहता मैं नियम नहीं था, ये बनिया की दुकान नहीं है, आजीवन ले। बोले आपने तो नियम दे करके मुझे कट्टर बनाया। अरे भाई मैंने ये नहीं जाना था कि एक कोरोना भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें भी क्या भक्तों को भी कंपायमान कर देगी, मुझे भी कंपायमान कर देगी। तो आपने उस समय तो खुलासा नहीं किया था। हाँ नहीं किया था, क्योंकि ऐसी संभावना थी नहीं। अब मैं ही तो कह रहा हूं। शेखावत ने कहा, मैंने कि भैया मैं ही कह रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि रुको, कुछ दिन लेकर के उन्होंने फिर कानून से छूट लेकर के फिर ट्रेन गई थी। ऐसी प्रकार आपातकाल में कभी अपने कानून अपन को खुद को ही सुधारना पड़ते हैं। अब मैं ही खुद आदेश दे रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि इस नियम में पालन करने में कितना नुकसान है और उन नियम को थोड़ा छूट रखने में कितना फायदा है। समझदारी इसी में है, क्योंकि अमृतचंद सूर्य महाराज ने कहा कभी भी उपेक्षा संयम में जब बाधा जाने लग जाए तो अपरस संयम अपनाना। आप लोग क्या करते हैं कि जब घाटी पे गाड़ी चढ़ाते हैं और जब गाड़ी नहीं चलती है तो वहीं हुर हुर करते रहते हो कि बैक ले लेते हो, हैं? पीछे ले लेते हो। यही समझदारी है। वहीं वहीं किया तो ध्यान रखना कहीं के नहीं रहोगे, पर बैक लेना पड़ता है। और कुंद कुंद भगवान ने जो कल हमने संध्या के समय शाम के लिए एक बहुत बड़ा कुंद कुंद स्वामी ने धर्म दिया था, बहुत बड़ा धर्म दिया, बहुत बड़ा धर्म दिया। इन धर्मों से भी सबसे बड़ा धर्म। किसी ने प्रश्न किया, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये कदम भुंजेज भाज एवं पावम न वज्जदी। हे भगवान मैं कैसे चलूं? कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये। कैसे मैं बैठूं, कैसे मैं सोऊं, कैसे मैं खाऊं, कैसे मैं बोलूं जिससे पाप का बंध नहीं हो। क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया, आप ये मत कहना भगवान कि खाना छोड़ दो, वो तो मुझसे छूटेगा नहीं। आप ये मत कहना कि बैठना छोड़ दो, वो तो छूटेगा नहीं। आप ये मत कहना कि बोलना छोड़ दो, मैं मौन नहीं रह सकूंगा। आप ये मत कहना ध्यान में बैठ जाओ, मैं नहीं बैठ सकूंगा। सारी शर्तें उन्होंने लगा दी, सारी शर्तें लगा दी तुम्हारे लिए ये सब। अब ये सब कार्य करता रहूं और मुझे पाप का बंध नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी शर्त लगा दी। पहले कह दिया आप ये मत कहना कि चलना फिरना बंद करो, मैं तो चलूंगा फिरूंगा, सब करूंगा, फिर भी मुझे पाप से बचाओ। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है एक उपाय है। तू मुझे ही पाबंदी कर रहा है। कायदा से गुरु के पास तो ये कहना चाहिए, गुरु महाराज मुझे पाप से रचने का उपाय बताओ। कोई बता सकते, लेकिन नहीं, गारंटी है मुझे इस ढंग का उपाय बताओ कि मैं सब कार्य करता जाऊं, एवं पावम न वज्जदी, मुझे पाप का बंध नहीं होना चाहिए। कठिन है, बहुत कठिन है। प्रवृत्ति करते हुए और पाप से बच जाए, होता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो कुंद कुंद भगवान ने कितना बढ़िया रास्ता। मैं इन गाथाओं को जब भी स्मरण करता हूं आनंद आता है। कितना बढ़िया रास्ता उनका। यदम चरे यदम चिट्ठे यदमासे यदम सये यदम भुंजेज भाषेज एवं पावम न वज्जदी। यत्नाचार पूर्वक चलो। कब चलना, कहां चलना, कितना चलना, कैसे चलना, ये ध्यान करो। क्यों चलना,
ये 5 प्रत्यय दिए उन्होंने। यत्नाचार का अर्थ क्या? क्यों चलना? क्यों चलना? पहले कारण बताओ। कहां चलना? हर कहीं के लिए चल जाओ। कहां चलना? वो क्षेत्र जाने योग्य है कि नहीं? उस क्षेत्र में जाने में कोई हानि है कि लाभ है? हर स्थान जाने लायक नहीं होते सज्जन पुरुषों के लिए। कैसे चलना? जैसे चाहे चले जाओ, शुद्धि में, अशुद्धि में, गंदे में, अपवित्र में, पवित्र में नहीं। कैसे चलना? पहले पता करो उस क्षेत्र में कैसे जाया जाता है। मंदिर में कैसे जाया जाता है, चौके में कैसे जाया जाता है, घर में कैसे जाया जाता है, बाजार में कैसे जाया जाता है। कैसे जाना? जाना तो है, लेकिन कैसे जाना? कब जाना? जब चाहे चले जाओ। टाइम है कि नहीं? कब जाना? ये 5 प्रत्यय। ऐसे चेष्टा, ऐसे भोजन के कहा जो चाहे खा लो। पहले निर्णय करो क्यों खाना। यत्नाचार, जो बिना सोचे खाता है, बोले क्यों खा रहा? बोले यूं। उन्होंने कहा कि तुझे पाप का बंध होगा। क्यों खा रहे हो भोजन? क्यों? कब खाना? जब चाहे, जब भूख लगे जब खा लो। दिन में, रात में? बोले नहीं। यत्नाचार है कब खाना। तुम्हारे लिए खाना, तुम मनुष्य हो, तुम जैन हो, कब खाना? रात में नहीं खाना। रात में खाओगे पापम बज्जति। दिन में भी खाओ तो सीमा बांध के खाओ। कैसे खाना? जैसे चाहे खा लो। चलते हुए, फिरते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सब कहीं नहीं। यत्नाचार पूर्वक तुम्हारी कैसी भूमिका है, कैसे खाओगे? कहां खाओगे? जहां चाहे खा लो। साथ के ठेले पे खड़े हो खा लो, बाजू में नाली बह रही है वहीं तुम खाए जा रहे हो। खाने का स्थान कहां खाना? यत्नाचार। क्या खाना? जो चाहे हाथ में आए सब खा लो। यत्नाचार। क्या खाना? तुम कौन हो, क्या खाने लायक है, ये सावधानी रखना सबसे बड़ा धर्म बताया। देखो, उपवास का तुमने मना कर दिया था, मैं उपवास नहीं कर पाऊंगा, मेरे से उपवास नहीं बनेगा, मैं रस का परित्याग नहीं कर सकता हूं। तूने कहा कोई बात नहीं, खा ले। लेकिन क्यों खाना? क्या खाना? कैसे खाना? कब खाना? कहां खाना? ये तुम ध्यान रखो। खाने की मना नहीं कर रहा हूं, खाने की मना नहीं कर रहा हूं। पहले तुम्हारे 5 कारणों का जवाब दे दो और खा लो। एवं पापम न बज्जति, तुझे पाप नहीं बंद होगा। कथम बातचीत से कैसे बोलूं मैं? मौन नहीं रहना? बोले नहीं रहूंगा। तो पहले निर्णय करो क्यों बोलना चाहते हो। बोलना जरूरी है क्या? क्यों बोलना चाह रहे हो? किससे बोलना? हर किसी से नहीं। कहां बोलना? कब बोलना? ये सारे प्रत्यय, और ये प्रत्यय जो दिए सब सावधानी। यत्नाचार, यत्नाचार का अर्थ होता है सावधानी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव की मर्यादा को लेकर के जो क्रिया करता है वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है। तो आज का समय हमें यत्नाचार का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या कह रहा है, ये काल क्या कह रहा है, प्रकृति क्या कह रही है, सज्जन लोग क्या कह रहे हैं, अपने हितैषी लोग क्या कह रहे हैं, ये यत्नाचार है, सावधानी है।